हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो लेट्स सी देखते हैं कि ये हमारा कैसा जाता है। अभी तक का वीक मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ और लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ। आज की एनालिसिस भी रोज की तरह मैं बहुत सिंपल करूंगा, सो दैट कि सिंपल तरीके से हम काम कर सकें और सिंपल तरीके से हम लेवल्स को समझ पाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की व्लॉग की। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस से। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आज मार्केट यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, मतलब जिस तरीके की अभी कंडीशन यहाँ पे मार्केट में हो रही है, वो थोड़ी ऐसी है कि मार्केट गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, रिकवर भी कर सकता है या और ज़्यादा गिर भी सकता है। ठीक है, देखो बड़े टाइम फ्रेम पर अभी हम चेकआउट यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, यहाँ से मूवमेंट आई, ये गया, ये आया। ठीक है, अब इस लेवल के नीचे मार्केट सेटल हो चुका है। अब इसको हम 15 मिनट में लेके आएंगे। ठीक है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, नीचे को आ रहा है। ठीक है, आपको पता ही है ये चीज़। पिछले देखो, अगर यहाँ पे हम नोटिस करें, 17 तारीख से, लगभग 17 तारीख से ये गिरने में लगा हुआ है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आपको याद होगा पहले इस रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया था, फिर इस हेड एंड शोल्डर पे शॉर्ट किया था। ठीक है, कल हमने यहाँ से बाई किया था, फिर अब ये नीचे ही आ गया। मतलब ओवरऑल अगर आप इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ये मूव, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे मैंने शॉर्ट किया, हेड एंड शोल्डर वाली मूव। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई किया, ये एक स्ट्रक्चर वाली मूव, लोअर लो से हायर लो, लोअर हाई के लिए। ठीक है, तो अब हम आज क्या कर सकते हैं। देखो, मार्केट अब यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कंडीशन ऐसी रखनी है कि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करें और हमारे को प्राइस एक्शन भी समझ में आए। देखो, यही मेरा एक मेन एज होता है। मैं अपने ट्रेड्स को इस तरीके से जज करता हूँ कि मुझे प्राइस एक्शन समझ में आए और उस प्राइस एक्शन के साथ साथ स्ट्रक्चर लगा हो मार्केट का, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब देखेंगे यहाँ पे, इसको ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लाओ, सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके आते हैं। ठीक है, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, अब जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो, जो ये वाला मूवमेंट था, ये वाला, ठीक है, जिसने हमारे को सबसे पहले मार्केट को मूव दिखाया था, जहाँ से मार्केट बार बार उठा था, अब ये टूट सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ ट्राई कर दिया है। एक बार देखो, ये वाला लेवल क्यों टूट सकता है, ये वाला लेवल इसलिए टूट सकता है क्योंकि यहाँ पर ट्राई किया मार्केट ने, यहाँ पर ट्राई किया इसको तोड़ने का। ठीक है, चलो यहाँ से बायर्स आ गए। ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखाया फेक। ठीक है, बायर्स पूरे ख़त्म, जो भी यहाँ के बायर्स थे वो सारे ख़त्म हो गए और यहाँ पे अटके हुए हैं। तो मार्केट अगर यहाँ हल्का भी गैप डाउन दिखाएगा ना, इसके नीचे ऐसा ही होता है। मैंने कई बार नोटिस किया कि अगर मार्केट में इस तरीके की मूवमेंट आई है, बल्कि ये चीज़ मैंने लिखी हुई भी है कहीं पे, मैं देखूँगा उसको भी। तो अगर मार्केट इस तरीके से गैप डाउन, मतलब इतना बड़ा मूवमेंट इतने दिनों से दिखा रहा है ना, एक मूवमेंट में पूरा, तो अगर मार्केट इस जगह पे कहीं खुल गया ना, मतलब इसके नीचे ही कहीं पे गैप डाउन आज ओपनिंग हो गई, तो यहाँ तक आने में समय भी नहीं लगेगा इसको। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, गलत तो हो सकता है ना, रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन एज़ पर एनालिसिस मुझे यही चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे एक और दिखाता हूँ चीज़। देखो, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, ये आया इतनी तेज़ नीचे। देखो, ध्यान से समझना, हाँ, लेवल्स को ध्यान से समझना। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ठीक है, ये इतनी तेज़ी से नीचे आया और अब इतना नीचे आ चुका है। ठीक है, अब देखो आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये भी हेड एंड शोल्डर ही पैटर्न बना रहा है। सॉरी, यहाँ से बना रहा है ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर। ठीक है, ये हमारा हेड। ठीक है, और ये हमारा राइट शोल्डर, और ये हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है,
तो अब अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन इतना दिखाता है या इस लेवल पे गैप डाउन दिखाता है, तो हमको यहाँ पर का टारगेट तो ईजिली फास्ट मूवमेंट में देखने को मिल सकता है एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। कोई कंफर्म नहीं है, एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसा पहले हुआ है मैं सिर्फ उसके बेसिस पे अभी एनालाइज कर रहा हूँ, और मार्केट के स्ट्रक्चर को अभी हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हो सकता है मार्केट में। आज दो पर्सपेक्टिव हैं, देखो, इसको आप बाई भी कर सकते हो और आप इसको सेल भी कर सकते हो। अब बाय कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, और सेल किस कंडीशन में करना है, मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर हम एक तरफ को बायस हो गए तो हमको दूसरी चीज़ नहीं दिखेगी, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आज आज का जो मार्केट की कंडीशन है, देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, अगर भाई इसके नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, जैसा कि मुझे उम्मीद लग रही है कि मार्केट गैप डाउन दिखाएगा, ठीक है, इसके नीचे ओपन होगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन यहाँ कहीं पे होता है, ठीक है, तो ईजिली टारगेट ये वाला देखने को मिल जाएगा 23,600 का, 23,550 का। ठीक है, फिर मेजर सपोर्ट लेवल यही बन के आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीच में ये गैप है तो इसको गैप, फिर देखो, इस तरीके के जो गैप होते हैं ना, वो फिल होते ही होते हैं, मार्केट आगे बढ़ेगा ही तब। ठीक है, तो गैप फिल होते ही है मार्केट के अंदर। तो ये गैप फिल करने आज हो सकता है मार्केट आए, तो सिंपल है, मैं इसमें आज सिंपल एनालिसिस के हिसाब से ही काम करने वाला हूँ। ठीक है, अब एक्सट्रीम लेवल पे हमें बाय कहाँ पे करना है। देखो भाई, पहले मैं आपको सेल का ही बता देता हूँ कि अगर इस जोन पे कहीं पे ओपन होता है, ज़्यादा नीचे ओपन होगा तो फिर तो हमारा टारगेट ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आज क्योंकि एनालिसिस कुछ ऐसी नहीं है कि हम इसको एग्जैक्टली देख सकते हैं रोज़ की तरह। ठीक है, अगर इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, हमें सही समय पे मिल जाता है ट्रेड, तो इस जगह पे अगर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ तक के लिए हम टारगेट बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, इस जगह पे ओपन होता है, ठीक है, तो फिर तो कोई, देखो, सेल करने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल का एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और नीचे आने देंगे और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे फॉर अ रिट्रेसमेंट। वो रिट्रेसमेंट कैसे हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे, तो अगर वो यहाँ पे टच कर रहा है तो हम यहाँ तक के लेवल के लिए टारगेट बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मार्केट क्या करता है, हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए, स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो भाई ये जोन हमारा बाइंग जोन है। अगर इसमें बाइंग भी हम तभी करेंगे आज वीवैप स्ट्रेटजी का, जब फ्यूचर के चार्ट में ब्रेकआउट आएगा अपसाइड की तरफ, जब मार्केट अगर यहाँ पे आया होगा डायरेक्ट। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो रखा है ना, फिर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढंग से मिलेगी। ठीक है, अगर मार्केट मतलब यहाँ ज़्यादा नीचे आ चुका है, देख लूँगा, अगर आउट द मनी ऑप्शन वहाँ पे ठीक लग रहा होगा तो एक फ्लिक के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, क्विक निकलना पड़ेगा उससे। ठीक है, और अगर मार्केट डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, यहाँ इस एरिया में आ जाता है, कहीं पे 23,600 के नज़दीक आ जाता है, तो भाई फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आने देंगे। उसके बाद वेट करेंगे एक रिवर्सल कैंडल का, जो फ्यूचर के चार्ट में कॉल साइड प्रोवाइड करें हमको एक ट्रेड, और मैं फिर यहाँ से अपनी अप साइड के लिए एंट्री बनाऊँगा और मार्केट के रिट्रेसमेंट के लिए एंट्री बनाऊँगा। ठीक है, और अगर मार्केट इसी लेवल पे कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ से हम डायरेक्टली और शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे यहाँ इस लेवल के लिए। तो ये सिंपल एनालिसिस है, मैंने आज 1 घंटे में आपको दिखा दिया। अब मैं इसको 15 मिनट में करता हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट में बहुत बड़ा एरिया दिखाएगा आपको, देखो, वो 1 घंटे में सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे मार्केट अगर ओपन होगा 750 के पास, 23,750 के पास, तो 600 तक का टारगेट बन सकता है। 650, 23,600 और 23,550 तक का टारगेट हमारा बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाता है कहीं पे 23,625, 600 के आसपास, तो मार्केट को हम एक रिट्रेसमेंट के मूड में देखेंगे। ठीक है, मतलब मार्केट फिर क्या कर सकता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके से जैसे ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये बेरिश ट्रेंड लाइन आ रही है ना, तो अगर मार्केट मान लो सपोज दैट यहाँ खुल गया, तो ये यहाँ से ना यहाँ तक के टच के लिए जा सकता है ऐसे, फिर ये गिराएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है,
ये देखते हैं, हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो इस तरीके के सारे लेवल्स हैं। मैं तो अभी पिछले वाली सारी एनालिसिस मैंने ऐसी की एज इट इज़ रखी हुई है, हटा सकता हूँ लेकिन मैं अभी जानबूझ के हटा नहीं रहा हूँ, सो दैट कि एक स्टोरी वाइज ये ट्रेड हमारा दिखता रहे। ठीक है, ये लेवल्स बनते रहे। देखो कल मेजर लेवल भी टूट गया ये वाला, जिससे हमने बाई किया था। ठीक है, वो तो टूटना ही था, वो मार्केट का स्ट्रक्चर को फॉलो कर ही रहा था। ठीक है, तो आज देखते हैं चलो हमारा दिन किस तरीके से जाता है, दोनों पर्सपेक्टिव के साथ आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, बस 2 कंडीशंस इस तरीके की मेरे को यहाँ पर लग रही हैं कि अगर मार्केट इस जोन पे कहीं पे ओपन होगा तो हमें गैप फिल करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे। और अगर मार्केट टोटली नीचे यहाँ पे ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट करूँगा और नीचे आने का, और उसके बाद वी वैप की स्ट्रेटजी में अप साइड की तरफ बाय करने की कोशिश करूँगा। यहाँ आज हो सकता है कि थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ जाए एक सही एंट्री बनाने का। तो यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और बिल्कुल सेंटर पे ही ओपन हुआ है हमारे लेवल पे, लेकिन यहाँ पे भी हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। या तो इसको थोड़ा और ऊपर जाने दूंगा, इस लेवल पे अगर जाएगा तो यहाँ से अगर कोई भी डाउन साइड की तरफ वी वैप का ब्रेकआउट आएगा तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, जैसे कि हमारा प्लान था। या तो ये प्लान था कि नीचे से बाय करेंगे, अब ये बिल्कुल बीच में ओपन हुआ है तो उसको ऊपर जाने देते हैं, यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉपर वी वैप के ब्रेकआउट का वेट करेंगे डाउन साइड की तरफ। अगर डाउन साइड को वी वैप का ब्रेकआउट आएगा तो मैं अपनी पुट साइड एंट्री बनाऊंगा, वरना आज हम ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखो बीच में अटका हुआ है, इस सेंटर जोन में है, तो ये मेरा एक सेलिंग का एरिया है। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि अगर ये इस जोन तक भी आएगा तो यहाँ तक हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वी वैप का ब्रेकआउट आता है तो थोड़ी बहुत मोमेंटम मार्केट में आ तो रही है डाउन साइड की तरफ, अगर यहाँ पे वी वैप का ब्रेकआउट आता है तो अपनी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री मैंने कर ली है, तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाउन साइड ट्रेड क्यों लिया, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर इस लेवल तक जाएगा तो यहाँ से नीचे जा सकता है। तो जो मैंने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी यहाँ तक आएगा तो मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट की अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो एज पर प्लान मैंने यहाँ पे काम किया है, ऑलमोस्ट ये टारगेट के पास जा रहा है हमारा ट्रेड। बहुत बढ़िया मोमेंटम आ रही है अभी मार्केट में। देखो सिंपल एनालिसिस है, डाउन ट्रेंड को मार्केट फॉलो कर रहा था, रिट्रेसमेंट आने दिया और वी वैप का ब्रेकआउट आया तो अपनी एंट्री बना ली। बढ़िया मार्केट में मूवमेंट आ रही है, काफी तेजी से हमारे टारगेट की तरफ अब ये बढ़ रहा है। तो अभी ये थोड़ा नीचे आ चुका है, यहाँ से भी रिट्रेसमेंट आ रही है। लेट्स सी देखते हैं कि रिकवर होता है या नहीं। बढ़िया मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन को यूज करने की पावर गाइस। लेट्स सी देखते हैं कि अब हमारे ये टारगेट तक पहुंचता है या नहीं। ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई है। तो वीकेंड आ रहा है तो इस चीज को समझो कि किस तरीके से मार्केट के फंडामेंटल्स काम करते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है। काफी तेजी से मार्केट अभी हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अभी हमें दिखा रहा है। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है, प्राइस एक्शन के साथ वी वैप स्ट्रेटजी को लगा देना। तो किस तरीके से मैंने ये एनालाइज किया और उस पर मैंने ट्रेड किया, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। लाइक जरूर करना अगर आपको ये चीज समझ में आई है। बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट दिखा रहा है, डायरेक्टली हमारे टारगेट की तरफ चलने लगा है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आपको कुछ भी नहीं करना है कि ग्रीन कैंडल आई तो हम हमें एंट्री कर लेते हैं ऊपर की तरफ, या रेड कैंडल आई तो नीचे की तरफ हम एंट्री कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर पहले एनालाइज करना है मार्केट को कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखो पहले से ही आपने देखा होगा हेड एंड शोल्डर पे एंट्री करी थी, फिर नीचे यहाँ पे बाय किया था, अब आज मैंने यहाँ पे फिर से सेल कर दिया है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, और जो हमारी स्ट्रेटजी है वी वैप वाली उसको मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ लगाना पड़ता है। ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक हमारा ट्रेड जा रहा है, बहुत थोड़ा सा ही बचा हमारा टारगेट अभी आने से। ओके, यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है तो मैं इसको बुक करना ही पसंद करूंगा। ओके, तो ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन की पावर गाइस। तो आज हमने बुक करे हैं 33,000 रुपीज। तो वीकेंड आ रहा है तो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स को पढ़ो और समझो कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन को यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैव ए नाइस डे गाइज, थैंक यू।